Introduction. Down syndrome is the most common chromosomal disorder. Chromosomal disorder यानी chromosomal disorder result from change in either number or structure of the chromosome. Chromosomal disorder means अगर क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आता है तो हम उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं. क्रोमोसोम नंबर 21 इज प्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 21 है उसका हमें ट्रिप्लिकेट दिखाई देता है, यानी 21 क्रोमोसोम इज इन 3 इन नंबर. ओके, ट्रिप्लिकेट यानी क्या? Abnormal cell division result in an extra full or partial copy of chromosome 21. Okay, chromosome 21 की एक्स्ट्रा फुल या पार्शियल हमें कॉपी दिखाई देती है. अगर हम कैरियोटाइपिंग करेंगे उसमें हमें क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा फुल या पार्शियल कॉपी दिखाई देगी. ओके, इंस्टेड यूजुअल 2 कॉपीज आर प्रेजेंट. मतलब क्या? कोई भी क्रोमोसोम की ओनली 2 कॉपीज प्रेजेंट रहते हैं. ओके, पेयर में रहते हैं. ओके, नॉर्मल हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स में 22 पेयर्स के क्रोमोसोम रहते हैं. ओके, सो टोटल नंबर कितने रहते हैं? 46. बट इन डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम हैव 3 कॉपीज. ओके, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हमें दिखाई देती है. So that the number is 47 in number. Okay, 47 क्रोमोसोम हमें डाउन सिंड्रोम में दिखाई देते हैं. नॉर्मल कितने रहते हैं? 22 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम रहते हैं. बट डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 47 क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा 21 नंबर की क्रोमोसोम की कॉपी हमें दिखाई देती है. सो meiotic non disjunction in either maternal or paternal gamete. मियोसिस के जो प्रोसेस रहती है, मियोसिस माइटोसिस, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस रहती है, उसमें नॉन डिसजंक्शन की वजह से हमें ये 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा एक कॉपी दिखाई देती है. ओके, meiotic non disjunction in either maternal or parental gamete. In most cases, the extra chromosome is from the mother. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मदर की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी दिखाई देती है. एडवांस मैटरनल एज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर. मदर का ज्यादा एज ये मोस्ट प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर है डाउन सिंड्रोम में. ओके, जितना मदर का एज ज्यादा होगा उतना डाउन सिंड्रोम का बेबी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ओके, एडवांस मैटरनल एज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर एंड रिस्क ऑफ 1:1000 बिलो 30 ईयर्स. मैटरनल एज अगर 30 ईयर्स के बिलो रहेगा तो रिस्क कितनी रहेगी? 1:1000. ओके, एक बेबी रहेगा 1000 में, एक बेबी डाउन सिंड्रोमिक रहेगा. देन 1:350 by 35 years and 1:100 after 40 years. ओके, जैसे जैसे मदर का एज बढ़ेगा वैसे वैसे डाउन सिंड्रोमिक बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो फिर से एक बार देखेंगे. डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोम नंबर 21 is present in triplicate and meiotic non-disjunction in either maternal or parental gamete. In most cases, the extra chromosome is from the mother and advanced maternal age is most prominent risk factor. Risk of 1:1000 below 30 years, 1:350 by 35 years and 1:100 after 40 years. Then सबसे important part है इसमें cytogenetics. Trisomy 21 is found in 90% of cases and presence of entire extra chromosome, that is 47XX या 47XY, female या male. Okay, so trisomy 21 is found in 95% cases. जो डाउन सिंड्रोमिक बेबी रहते हैं, अगर हमने कैरियोटाइपिंग किया तो 95% में क्या आएगा? ट्राइसोमी
21, यानी कि क्रोमोसोम कितने रहेंगे उसमें 47XX या 47X5 रहेंगे. ओके. एंड 1% केसेस आर मोज़ेक. मोज़ेक यानी क्या? अ पर्सन माइट possess some cells that have 46 chromosome while other cells have 47 chromosome. एक ही बॉडी में क्या रहेंगे? कुछ सेल में 46 क्रोमोसोम रहेंगे या कुछ सेल में 47 क्रोमोसोम रहेंगे. उसको हम क्या कहेंगे? मोज़ेक. यहाँ पे यम से हमें मिक्स ए याद में रखना है. ओके. मोज़ेक यानी मिक्स. कुछ सेल्स कैसे रहेंगे? 46 क्रोमोसोम के रहेंगे, कुछ सेल 47 क्रोमोसोम के रहेंगे. वो कितने हैं? 1%. ओके. 1% केसेस मोज़ेक के रहते हैं. देन रेस्ट 4% आर ड्यू टू ट्रांसलोकेशन with normal chromosomal number 46XX या 46XY. Okay. Translocation means change in location. Okay. Translocation means change in location. When genetic part on one chromosome is transferred to another chromosome, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. In translocation, Down syndrome, the extra 21 chromosome may be attached to the 14 chromosome या other chromosome number like 13, 15 या 22. हम ये आगे देखेंगे कैसे होता है. ये देखो, एक ट्राइजोमी है 21. जो फर्स्ट हमने देखा ट्राइजोमी 21, ये जो 95% केसेस में हमें दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है? 21st क्रोमोसोम की हमें एक कॉपी ज्यादा दिखाई देती है. ये देखो, सब जगह 2-2 है और यहाँ पे 21st का क्या है? 3 कॉपीज है. देखो, सब 2-2 है क्रोमोसोम, 2 पेयर्स है एंड 21st की एक्स्ट्रा एक पेयर है. इसको हम ट्राइजोमी 21 बोलेंगे. एंड देन हमने क्या बोला था? मोज़ेक डाउन सिंड्रोम. ओके. जो 1% में आता है, उसमें क्या होता है? बॉडी के सेल्स में कुछ सेल्स में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम रहेंगे, कुछ सेल्स में 47 क्रोमोसोम रहेंगे. एक एक्स्ट्रा कॉपी हमें दिखाई देंगी. और कुछ सेल्स में 46 क्रोमोसोम जो नॉर्मल रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मोज़ेक. एंड देन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम. यहाँ पे हमने क्या देखा था? व्हेन जेनेटिक पार्ट ऑफ one chromosome is transferred to the another chromosome. देखो, 21st क्रोमोसोम का some part is attached to 14 chromosome. Okay. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में द एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम में अटैच टू द 14 क्रोमोसोम या अदर क्रोमोसोम पे भी ये अटैच हो सकता है, जैसे कि 13, 15. ओके. इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम. तो क्लियर है? साइटोजेनेटिक्स एक बार फिर से देखेंगे. ट्राइसोमी 21 इज फाउंड इन 95% केसेस प्रेजेंस ऑफ एंटायर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, that is 47XX या 47XY, and 1% cases are mosaic, and rest 4% are due to translocation with normal chromosomal number 46XX या 46XY. क्लियर है? ट्राइसोमी 21, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम एंड ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम. कॉजेस ऑफ डाउन सिंड्रोम हमने क्या देखा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, उसमें ट्राइसोमी 21, मोसेसिज्म एंड ट्रांसलोकेशन. नाउ क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर हम हेड टू टो करेंगे. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंगोलिज्म. डाउन सिंड्रोम को पहले मंगोलिज्म कहते थे. ओके. ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक एपिकेंथिक आई फोल्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम. ये जो एपिकेंथिक आई फोल्ड है डाउन सिंड्रोम का, इसी वजह से इसको मंगोलिज्म कहते थे. ओके. ओल्ड फैशन टर्म ऑफ डाउन सिंड्रोम. मंगोलिज्म ये ओल्ड फैशन टर्म है डाउन सिंड्रोम का. ओके. मंगोलिज्म विच इज सुपरफिशियली सीन इन सम एशियन पीपल. ये जो एपिकेंथिक फोल्ड रहते हैं, कुछ एशियन जो पीपल रहते हैं उनमें ये दिखाई देता है. But now it is offensive and racist to use this term. Okay. अभी ये मंगोलिज्म यूज करना टर्म ऑफेंसिव माना जाता है, रेसिस्ट कहा जाता है. सो अभी ये टर्म यूज नहीं करते हैं. बट
ये हमें पता रहना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। ओके, so Down syndrome, it range from presence of few dysmorphic features to full-blown picture including mental retardation, hypotonia, and systemic defect. So Down syndrome range from dysmorphic feature, few dysmorphic feature. Okay, dysmorphic feature यानी क्या? Abnormal body structure. Okay, some body structure जो रहते हैं वो एबनॉर्मल रहते हैं, उसको हम बोलेंगे डिस्मॉर्फिक फीचर्स। टू फुल ब्लोन पिक्चर इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया यानी क्या? डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन डिक्रीज होना, इसको क्या कहेंगे हम? हाइपोटोनिया। एंड सिस्टेमिक डिफेक्ट। सो डाउन सिंड्रोम रेंज फ्रॉम few dysmorphic features to full-blown picture including mental retardation, hypotonia, and systemic defects. So हम हेड टू टो अब देखेंगे क्या क्या एक्सटर्नल डिस्मॉर्फिज्म हमें डाउन सिंड्रोम में दिखाई देता है। ओके, उसमें फर्स्ट है ब्रैकीसेफेली। हेड, उसमें फर्स्ट क्या है? ब्रैकीसेफेली। ब्रैकीसेफेली यानी क्या? शॉर्ट एंटेरियर पोस्टेरियर, एंटेरियर टू पोस्टेरियर डायमीटर। ओके, ये शॉर्ट रहता है ब्रैकीसेफेली। और फ्लैट ओसिपिट, ये देखो, ये नॉर्मल बेबी का हेड है और ये डाउन सिंड्रोम बेबी का है। ओके, ये है ब्रैकियोसेफेली। इसमें क्या रहता है? एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर जो हेड का है वो कम रहता है। ओके, ब्रैकियोस हेड में क्या है? ब्रैकियोसेफेली और फ्लैट ओसिपिट। देन माइक्रोसेफेली एंड डिलेड क्लोजर ऑफ द फॉन्टेनेल्स। हेड में क्या क्या याद में रखना है? फर्स्ट है ब्रैकियोसेफेली और फ्लैट ओसिपिट, then microcephaly and delayed closure of fontanelles. then first eye head हो गया, then अभी eye। उसमें फर्स्ट है मंगोलॉइड अपवर्ड स्लैंट। ये देखो, ये अपवर्ड स्लैंट रहता है आई का, ये जो स्लैंट है ये अपवर्ड रहता है। ओके, स्लैंटेड अपटर्न आईज। ओके, इसको हम बोलेंगे मंगोलॉइड अपवर्ड स्लैंट। देन हाइपर टेलोरिज्म। हाइपर टेलोरिज्म यानी क्या? एबनॉर्मली लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द आईज, ये डिस्टेंस बिटवीन आईज ये ज्यादा रहता है। ओके, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू आईज। ओके, इसको हम बोलेंगे हाइपर टेलोरिज्म। देन इपिकैंथिक फोल्ड्स, ये देखो, इपिकैंथिक फोल्ड्स बोलते हैं इसको। स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड कवरिंग द इनर कॉर्नर ऑफ आई। ओके, ये अपर आईलिड का जो स्किन फोल्ड है जो कवर करता है इनर कॉर्नर ऑफ आई, इसको हम बोलेंगे इपिकैंथिक फोल्ड। ओके, स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड कवरिंग द इनर कॉर्नर ऑफ आई, इसको हम बोलेंगे इपिकैंथिक फोल्ड्स। ओके, देन ब्रश फील्ड स्पॉट। ब्रश फील्ड स्पॉट यानी क्या? ये देखो, इसको हम बोलेंगे ब्रश फील्ड स्पॉट। व्हाइट और येलो कलर स्पॉट सीन इन एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। आइरिस पे हमें ये दिखाई देते हैं। ओके, एंटीरियर सरफेस जो रहता है आइरिस का, उस पे हमें व्हाइट और येलो कलर स्पॉट दिखाई देते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्रश फील्ड स्पॉट। ब्रश फील्ड स्पॉट्स। उसके बाद कैटरेक्ट। कैटरेक्ट यानी क्या? क्लाउडी एरिया इन लेंस। एंड देन निस्टैग्मस। निस्टैग्मस यानी क्या? रिपीटेटिव इनवॉल्युंटरी मूवमेंट ऑफ आई, इसको हम बोलेंगे कैटरेक्ट। क्लाउडी एरिया इन लेंस, ये नॉर्मल आई है और ये कैटरेक्ट वाला आई है। ये देखो, क्लाउडी एरिया दिखता है आई में और ये नॉर्मल आई है। उसके बाद हमने निस्टैग्मस देखा। निस्टैग्मस यानी क्या? रिपीटेटिव इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आई। देन स्क्विंट एंड
एबनॉर्मलिटीज ऑफ विजुअल एक्वाइटी। ओके, स्क्विंट देखो कैसा रहता है स्क्विंट। ओके, हम बच्चे देखते हैं कुछ बच्चों में स्क्विंट हमें दिखाई देता है। ओके, ये क्या देखा हमने, ब्रश फील्ड स्पॉट देखा, देन ये कैटरैक्ट एंड ये है स्क्विंट। ओके, हेड का हमने याद में रखा था, ब्रैकियोसेफेली, माइक्रोसेफेली एंड डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल्स। देन आई, मंगोलाइड, अपवर्ड स्लैंट, hypertelorism, epicanthic folds, then brush filled spot, cataract and nystagmus, squint and abnormalities of visual acuity. Okay, head and eye cover हो गए हैं। देखो, upward slanted eye, then small ears। अभी हम ये आगे देखेंगे ईयर्स के बारे में। फर्स्ट है उसमें नोज, स्मॉल एंड डिप्रेस, नेजल ब्रिज एंड फ्लैट फेसिस। ओके, ये देखो स्मॉल एंड फ्लैट नोज ब्रिज है। ओके, नोज ब्रिज कैसे है इसका, फ्लैट है। ओके, स्मॉल एंड डिप्रेस नेजल ब्रिज, फ्लैट फेसिस। ओके, देन ईयर्स, स्मॉल रुडिमेंटरी ईयर लोब, डिफनेस एंड प्रोन टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये देखो ईयर्स ऐसे स्मॉल रहते हैं, रुडिमेंटरी रहते हैं। ओके, एंड डिफनेस, बच्चों को सुनाई नहीं देता है। सारे बच्चों में ये हमें सब सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ बच्चों में स्मॉल नोज रहेगा, कुछ बच्चों में स्मॉल ईयर रहेगा। स्मॉल ईयर अगर रहेंगे तो डिफनेस भी रह सकता है, ऐसे नहीं। कुछ बच्चों में सब सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ बच्चों में बहुत कम दिखते हैं, मतलब सारे सिम्टम्स हमें एक ही बच्चों में दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ईयर्स हमने क्या देखे, स्मॉल रुडिमेंट्री ईयर लोब देखे, डिफनेस देखा, एंड देन प्रोन टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया यानी क्या, मिडल ईयर इन्फेक्शन, उसको हम बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। देन ओरल कैविटी, डेंटल हाइपोप्लाजिया। ये देखो ये डेंटल हाइपोप्लाजिया है, ये क्या है, इनेमल डिफेक्ट है, थीन या अब्सेंट इनेमल। यहाँ पे थीन इनेमल रहता है, या नीचे देखो ये इनेमल, इनेमल यानी क्या, कवरिंग ऑफ टीथ, ये अब्सेंट रहता है या थीन रहता है। ओके, सो इसको हम बोलेंगे डेंटल हाइपोप्लाजिया। देन फरो प्रोट्रूडिंग टंग। फरो टंग यानी क्या, मल्टीपल स्मॉल ग्रूव्स ऑन सरफेस ऑफ टंग। ओके, ये प्रोट्रूडिंग टंग है। ओके, और ये फरो टंग है। ओके, मल्टीपल स्मॉल ग्रूव्स ऑन सरफेस ऑफ टंग, और ये स्मॉल फिशर भी हमें दिखाई देता है टंग पे। ओके, ओरल कैविटी में हमने क्या देखा, डेंटल हाइपोप्लाजिया, फरोड प्रोट्रूडिंग टंग, एंड देन हाई आर्च पैलेट। हाई आर्च पैलेट, ये देखो इसको हम बोलेंगे हाई आर्च पैलेट। ओके, नैरो एंड टॉल रूफ ऑफ द माउथ, ये नैरो रहता है एंड टॉल रहता है। ओके, ये जो माउथ का रूफ है वो कैसा रहेगा, बच्चे में नैरो रहेगा या टॉल रहेगा। ओके, नैरो एंड टॉल रूफ ऑफ द माउथ, इसको हम बोलेंगे हाई आर्च पैलेट। ओरल कैविटी कंप्लीट हो गई। देन नेक, शॉर्ट नेक विथ लूज पोस्टीरियर फोल्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। ओके, डाउन सिंड्रोमिक बेबी की नेक कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी। ओके, हमने क्या क्या देखा, स्लैंटेड अपटन आईज, स्मॉल ईयर्स, फ्लैट नोज ब्रिज एंड शॉर्ट नेक। ओके, हेड कवर हो गया है, नोज कवर हो गया है, ईयर, देन नेक। ओके, नोज कैसे था, स्मॉल एंड डिप्रेस नेजल ब्रिज, ईयर स्मॉल रुडिमेंटरी ईयर लोब, टिफनेस एंड प्रोन टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया, एंड ओरल कैविटी, डेंटल हाइपोप्लाजिया, furrowed protruding tongue and high arch palate, and neck is short neck with loose posterior fold during infancy. Clear है, protruding tongue and high arch palate.
ये देखे हमने एपिकेंथिक फोल्ड्स देखे इनर साइड, देन लो सेट स्मॉल ईयर्स देखे, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, देन शॉर्ट नेक विथ एक्सेस स्किन। ओके, ये स्किन फोल्ड ज्यादा रहते हैं बैक साइड पे, फरो ट्रंक। ओके, ये ब्रश फील्ड स्पॉट देखे, ये हम आगे देखेंगे, सैंडल गैप और हाइपोप्लास्टिक इन कर्व फिफ्थ फिंगर, क्लिनोडेक्टाइली बोलते हैं इसको, ये हम आगे देखेंगे। हैंड एंड फीट, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स। डाउन सिंड्रोम बेबी के हैंड्स कैसे रहेंगे? शॉर्ट रहेंगे एंड ब्रॉड रहेंगे। ओके, देन क्लिनोडेक्टाइली, क्लिनोडेक्टाइली यानी चाइल्ड हैज अ फिंगर दैट कर्व टू वन साइड। ओके, देखो क्लिनोडेक्टाइली, ये नॉर्मल फैलेंजेस है हमारे, एंड देन इसको हम बोलेंगे क्लिनोडेक्टाइल, इरेगुलर वेज शेप फैलेंजेस। ओके, ये हमें ऐसे दिखाई देंगे, चाइल्ड हैज फिंगर दैट कर्व टू वन साइड। ओके, ये फिंगर वन साइड को कर्व है, इसको हम बोलेंगे क्लिनोडेक्टाइल। ओके, शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, हैंड एंड फीट देख रहे हैं हम, उसमें क्या है? शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड, क्लिनोडेक्टाइली, एंड सैंडल गैप, इंक्रीज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, इसको हम बोलेंगे सैंडल गैप। ओके, इंक्रीज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, ये देखो ये है सैंडल गैप। हैंड्स और फीट्स देखे हमने, उसमें क्या है? शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, क्लिनोडेक्टाइली, एंड सैंडल गैप, इंक्रीज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो। देन डर्मेटोग्लाइफिक्स, उसमें हम क्या देखेंगे? सीमियन क्रीज, सीमियन क्रीज, ये देखो ये है नॉर्मल पाम क्रीजेस। ओके, और ये है सिंगल पार्मर क्रीज, इसको हम बोलेंगे सीमियन क्रीज। सीमियन क्रीज को हम अभी क्या बोलेंगे? इट इज नाउ कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज। ओके, सिंगल पाल्मर क्रीज, ये है नॉर्मल पाम, और ये है डाउन सिंड्रोमिक बेबी का पाम। देन स्किन is dry, hyperkeratotic skin with fine sparse hair and cutis marmorata. Cutis marmorata क्या है? It is a birthmark that affect the blood vessels. Okay, ये birthmark है, और ये क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं। कहाँ के ब्लड वेसल अफेक्ट होते हैं? इन द स्किन, एंड इट कॉज like net like pattern on the skin giving a marble like appearance। ये देखो ये मार्बल लाइक दिखता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिस मार्मोरेटा। क्यूटिस मार्मोरेटा क्या है? a birthmark that affect the blood vessel in the skin causing net like pattern on the skin and giving a marble like appearance, इसको हम बोलेंगे क्यूटिस मार्मोरेटा। then genitals, cryptorchidism and micropenis। cryptorchidism यानी क्या? absence of at least one of the testicle from scrotum। ओके, ये देखो cryptorchidism, absence of at least one of the testicle from scrotum। यहाँ पे ये टेस्टिस absent है, स्क्रोटम में से एक टेस्टिस absent है, इसको हम बोलेंगे cryptorchidism। एंड माइक्रोपेनिस यानी क्या? स्मॉल पेनिस। ओके, क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या क्या देखा था हमने? सिंगल पाल्मर क्रीज, शॉर्ट फिफ्थ फिंगर दैट कर्व्स इनवर्ड। ओके, इसको हमने क्लिनोडेक्टाइली बोला था। देन फ्लैटन नोज एंड फेस एंड अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज, ये देखो अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज। देन व्हाइट स्पॉट ऑन द कलर पार्ट ऑफ आई। ओके, आइरिस पे व्हाइट स्पॉट रहते हैं। ओके, ब्रश फील्ड स्पॉट हमने बोला था इसको। देन स्मॉल ईयर्स, रूडिमेंट्री ईयर्स, स्मॉल माउथ, एंड वाइड शॉर्ट हैंड्स विथ शॉर्ट फिंगर्स, ए वाइड
ये ऐसे वाइड रहते हैं और ऐसे शॉर्ट रहते हैं। ओके, वाइड एंड शॉर्ट हैंड्स विथ शॉर्ट फिंगर्स, फिंगर्स भी शॉर्ट रहते हैं। सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल। ओके, डिलेड क्लोजर ऑफ फ्रंटल लेंस होते हैं। देन एक्सेस स्किन एट द नेप ऑफ द नेक। ओके, शॉर्ट वेब नेक रहती है। डिक्रीज मसल टोन एट बर्थ, इसको हमने क्या बोला था, हाइपोटोनिया बोला था। देन वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड टो, ये देखो इसको हमने क्या बोला था, सैंडल गैप। इंक्रीज स्किन क्रीजेस। ओके, यहाँ पे हमने हेड टू टो सब मैनिफेस्टेशन क्लियर किए हैं। ओके, जो डाउन सिंड्रोम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। जनरलाइज हाइपोटोनिया विथ हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स, मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड टू मॉडरेट। डाउन सिंड्रोमिक बेबी यानी क्या, उनमें मेंटल रिटार्डेशन सब में कॉमन रहता है। ओके, फिजिकल साइंस जो रहते हैं वो कम ज्यादा रहते हैं, बट मेंटल रिटार्डेशन जो है डाउन सिंड्रोमिक बेबी में ये कॉमन रहता है। देन डिस्पाइट मेंटल रिटार्डेशन दिस बेबीज आर फ्रेंडली, प्लेफुल एंड एंजॉय म्यूजिक। बेबी में मेंटल रिटार्डेशन रहता है, बट बेबी कैसे रहते हैं, ये फ्रेंडली रहते हैं, खेलते हैं अच्छे से, और उनको म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद रहता है। देन मोटर डेवलपमेंट इज स्लोअर देन सोशल डेवलपमेंट ड्यू टू हाइपोटोनिया विच टेंड्स टू इम्प्रूव विथ एज। ओके, जन्म के टाइम पे बेबी में हाइपोटोनिया रहता है, बट एज के साथ ये इम्प्रूव होता है। सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटीज, उसमें फर्स्ट है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोकार्डिनल कुशन डिफेक्ट। ये क्या है, इट इज अ कंजेनिटल हार्ट कंडीशन एंड इट इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट में जो हार्ट के टिश्यू रहते हैं वो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। ओके, देन सेकंड है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ and affect the structure of a baby's heart and way it works. Okay, so congenital heart disease ये बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, और उसमें क्या होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर डिफेक्टिव रहते हैं, एंड सो हार्ट क्या होता है, जो प्रॉपर उसका वर्क मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाता है। ओके, इट इज अ कंजेनिटल हार्ट डिसीज। देन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें क्या होता है, फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन में एग्जांपल में क्या है, डिओडेनल एट्रेजिया। व्हाट इज डिओडेनल एट्रेजिया, द डिओडिनम इज नैरो एंड ब्लॉक। ओके, इसमें क्या होता है, बेबी का डिओडिनम जो रहता है वो ब्लॉक होता है या नैरो रहता है। ओके, ये देखो ये हेल्दी डिओडिनम है, स्टमक एंड इसकी ओपनिंग नॉर्मल है, और ये स्टमक उसके बाद जो डिओडिनम है उसमें क्या है, एट्रेजिया है, नैरो है इसकी ओपनिंग। ओके, इसको कहते हैं डिओडिनल एट्रेजिया। देन इनपरफोरेटेड एनस, इनपरफोरेटेड एनस यानी ओपनिंग टू द एनस इज मिसिंग और ब्लॉक, जो एनस की ओपनिंग रहती है वो मिसिंग रहती है। ओके, या ब्लॉक रहती है। देन हिर्स्प्रूम डिसीज, हिर्स्प्रूम डिसीज क्या है, it is birth defect, okay, in which some nerve cells are missing in the large intestine, so child's intestine can't move stool and become blocked. Okay, ये देखो ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है और ये हिर्स्प्रूम डिसीज की इंटेस्टाइन है। ओके, ये देखो ये स्वोलन है, क्यों, क्योंकि जो चाइल्ड की इंटेस्टाइन है वो स्टूल मूव नहीं कर पाती है। ओके, एंड ब्लॉक हो जाती है। ओके, यहाँ पे नर्व सेल अब्सेंट रहते हैं, सो इट इज अ हिर्स्प्रूम डिसीज। सिस्टमिक एबनॉर्मलिटीज में हमने क्या क्या देखा, सीवीएस एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिसीज, एंड जीआईटी में ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स में डिओडिनल एट्रेजिया, इनपरफोरेटेड एनस एंड हिर्स्प्रूम डिसीज। क्लियर है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम,
ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या होता है? द वॉल्स ऑफ द थ्रोट रिलैक्स एंड नैरो ड्यूरिंग स्लीप एंड इंटरप्टिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टर्म्स ऑफ पैलेट एंड यूवुला है। एंड स्लीप एप्निया में क्या होता है? द वॉल्स ऑफ थ्रोट रिलैक्स एंड नैरो ड्यूरिंग स्लीप एंड इंटरप्टिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। दिस इज ब्लॉक एयरवे। ये क्या करता है? इट कॉज ब्रीदिंग स्टॉप एंड स्टार्ट व्हाइल यू स्लीप। ओके, ब्रीदिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है, एकदम से स्टॉप हो जाती है जब आप स्लीप में रहते हैं। ओके, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। देन हाइपोप्लास्टिक लंग्स। हाइपोप्लास्टिक लंग्स यानी क्या? इट इज ए कंजेनाइटल एनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द लंग टिश्यू। हाइपोप्लास्टिक लंग में क्या होता है? हाइपोप्लास्टिक लंग में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ लंग टिश्यू होती है। ओके, देन pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension यानी it is a high blood pressure in the blood vessel that supply the lungs. Okay, pulmonary hypertension यानी क्या? जो lungs के blood vessel रहते हैं उनमें ज्यादा blood pressure होता है। Okay, high blood pressure in the blood vessel that supply the lungs. Okay, respiratory में क्या क्या देखा हमने? Obstructive sleep apnea syndrome, hypoplastic lungs and pulmonary hypertension. Then next है endocrinal. Endocrinal में क्या है? First congenital hypothyroidism, short stature and infertility. जो डाउन सिंड्रोमिक बेबी रहते हैं उनमें कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बहुत दिखाई देता है। एंड वो बेबी कैसे रहते हैं? शॉर्ट स्टेचर रहते हैं और उनमें इनफर्टिलिटी कॉमन रहती है। ओके, सो एंडोक्राइनल में क्या क्या है? कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, शॉर्ट स्ट्रेचर एंड इनफर्टिलिटी। ये देखो, हमने देखा था पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसमें क्या है? इट इज अ कंजेनिटल एनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द लंग टिश्यू। ये नॉर्मल लंग है और ये पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ओके, एक लंग इसमें स्मॉल है। देन हेमेटोलॉजिकल, इसमें फर्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इट इज अ कैंसर ऑफ बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, उसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ओके, देन स्केलेटल हाइपोप्लास्टिक पेल्विस। हाइपोप्लास्टिक पेल्विस यानी स्मॉल पेल्विस। ओके, देन Atlantoaxial instability. Atlantoaxial instability यानी excessive movement at the junction between atlas and axis. Atlas क्या है? C1 cervical vertebra है। ओके, C1 cervical vertebra and axis it is a C2 cervical vertebra. इसमें क्या रहती है? इंस्टेबिलिटी रहती है। ओके, एक्सेसिव मूवमेंट रहता है। कहाँ पे रहता है? एट द जंक्शन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, इसको कहते हैं एटलांटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी। ओके, नियरली 50% डाई इन अर्ली चाइल्डहुड और नीड रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू कंजेनिटल हार्ट डिसीज एंड रिकरेंट एस्पिरेशन पैलेटोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन। ओके, जो 50% जो डाउन सिंड्रोम के बेबी रहते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही उसकी डेथ होती है या उनको रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा सीवीएस में कंजेनिटल हार्ट डिसीज रहता है बेबी को एंड रिकरेंट एस्पिरेशन भी होता है। क्यों होता है ये? पैलेटोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन की वजह से। ओके, सिस्टमिक एबनॉर्मलिटीज सब देखी हमने, सीवीएस, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइनल एंड हेमेटोलॉजिकल एंड स्केलेटल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देन अभी इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। इट इज लार्जली क्लिनिकल। ओके, हमने जो हेड टू टो डिफॉर्मिटीज देखे
उस उसको देख के ही हम कह सकते हैं ये डाउन सिंड्रोमिक बेबी है या नहीं. ओके, इट इज लार्जली क्लिनिकल. देन karyotyping is indicated in all cases to confirm the diagnosis, mode of inheritance and genetic counseling. Okay, karyotyping क्या है? It is a test that check the chromosome in your cell to see whether you have a full set of chromosome or not. Okay, karyotyping में हम क्रोमोसोम देखते हैं. Okay, this test can help to identify genetic problem. हम यहाँ से जेनेटिक प्रॉब्लम भी चेक कर सकते हैं. कैरियोटाइपिंग से क्या चेक करते हैं हम? साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल सैंपल. जो हमारा सेल सैंपल हम देते हैं कैरियोटाइपिंग में, उसमें हम क्रोमोसोम की साइज चेक करते हैं, शेप और नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेक करते हैं. और ये कैरियोटाइपिंग से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं. ओके, सो karyotyping is indicated in all cases to confirm the diagnosis, mode of inheritance and genetic counseling. Now management. पहले तो डाउन सिंड्रोम में कोई भी ऐसी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है. ओके, हम बेबी को खाली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने का चांस देते हैं इसमें. ओके, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे. सो एम क्या है डाउन सिंड्रोम का? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिटेक्ट एंड ट्रीट द सिस्टेमिक कंडीशन. जो सिस्टेमिक कंडीशन एबनॉर्मलिटीज देखी हमने, वो डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं. ओके, डिटेक्ट एंड ट्रीट सिस्टेमिक कंडीशन एंड जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग ये जेनेटिक स्पेशलिस्ट करते हैं एंड दे गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ जेनेटिक कंडीशन माइट अफेक्ट यू एंड योर फैमिली. ओके, जेनेटिक स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं. जिसके घर में भी डाउन सिंड्रोमिक बेबी या दूसरे कोई से भी सिंड्रोमिक बेबी अगर पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दूसरे बेबी को वही कंडीशन ना अफेक्ट हो, इसी वजह से वो क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की. ओके, उसको जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं. ओके, सो डाउन सिंड्रोम का मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिटेक्ट एंड ट्रीट सिस्टेमिक कंडीशन एंड जेनेटिक काउंसलिंग. ये सब ट्रीटमेंट में आता है. कैरियोटाइपिंग हमने देखा, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस. इफ इट इज ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, cytogenetic studies of the parent is also necessary to detect balanced carriers and assess the risk for next conception. Okay, so karyotyping क्यों करते हैं हम? जो क्रोमोसोम की साइज, शेप एंड नंबर हम चेक करते हैं. ओके, उसमें ट्रांसलोकेशन है क्या ये भी चेक करते हैं एंड देन साइटोजेनेटिक्स ऑफ पेरेंट भी चेक करते हैं. ओके, इसकी स्टडी करते हैं हम. ओके, सो उसमें बैलेंस कैरियर है या नेक्स्ट कंसेप्शन में भी रिस्क है या नहीं, ये सब हम कैरियोटाइपिंग में देखते हैं. देन स्क्रीनिंग फॉर सिस्टेमिक एबनॉर्मलिटीज. हमने देखा सीवीएस में कंजेनिटल हार्ट डिसीज, ओके, हाइपोथायराइडिज्म एंड हियरिंग विजन डिफेक्ट्स. ओके, ये सब की हम स्क्रीनिंग करते हैं. देन जनरल केयर टू इंश्योर adequate nutrition, immunization and growth and development monitoring. ओके, जो बेबी रहते हैं उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना चाहिए, इम्यूनाइजेशन देना चाहिए. जो आईएपी और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है वो सब हम डाउन सिंड्रोम बेबी को देते हैं. देन उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग करेंगे. ओके, ये जनरल केयर में इंक्लूड होता है. देन इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स. इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स यानी क्या 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 हम इंटरवेंशन कर सकते हैं डाउन सिंड्रोमिक बेबी में? फर्स्ट है उसमें फिजियोथेरेपी. देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी. ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी क्या? जो डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प्स टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू एवरीडे टास्क. ओके, फॉर एग्जांपल बाथिंग, ड्रेसिंग एंड ईटिंग. ओके, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो डाउन सिंड्रोमिक बेबी को सिखाते हैं छोटी छोटी चीजें जो डेली लाइफ में हमें यूजफुल होती है. देन सेल्फ हेल्प
learning to achieve maximum functional independence. ओके, डाउन सिंड्रोमिक बेबी को सेल्फ लर्निंग सिखाते हैं, मतलब क्या, जो खुद से ही वो हम बात कर सके, खुद का ड्रेस पहन सके, खुद से ही खाना खा सके। ओके, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू फैमिली। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या आता है, फैमिली में जेनेटिक काउंसलिंग आती है और उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम बेबी रहते हैं वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से और जो उसको सिस्टेमिक डिफेक्ट रहते हैं उसकी वजह से फैमिली थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सो फैमिली को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। देन मेडिकल थेरेपीज, नो प्रूवन वैल्यूज। ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन डाउन सिंड्रोम। सो मेडिकल थेरेपी की कोई प्रूवन वैल्यू नहीं है। देन associated illness, hypothyroidism should be promptly treated. ओके, डाउन सिंड्रोम में बेबी को जो भी मेडिकेशन देंगे वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए देंगे। ओके, देन सर्जिकल इंटरवेंशन is indicated for major structural malformation. Cosmetic surgery for facial dysmorphism is justifiable in selected cases to increase social acceptance. Okay, सर्जिकल इंटरवेंशन, उसमें क्या क्या, मेजर स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन जो है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और डिओडेनल एट्रेजिया हमने देखा, उसमें हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। और जो फिजिकल एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज रहती है उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। ओके, हाउ डाउन सिंड्रोम इज ट्रीटेड। थेरेपी में फिजिकल, स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है। देन असिस्टिव डिवाइसेस में 3-sided पेंसिल, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड विथ लार्ज लेटर्स, एंड प्रिस्क्रिप्शन में थायराइड मेडिकेशन इफ नेसेसरी। बेबी को हाइपोथायराइडिज्म रहता है, सो प्रिस्क्रिप्शन में हम थायराइड के मेडिकेशन देंगे। देन सर्जरी ओनली फॉर फिजिकल इश्यू एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम सच एज हार्ट डिफेक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू। ओके, genetic counseling is the most important component of management. Then surgery only for physical issue associated with Down syndrome such as heart defect, gastrointestinal issue. Okay. Genetic counseling is the most important component of management in Down syndrome and it involves assessment of risk in future pregnancy. Okay. फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है या पेरेंट की, हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं इसी वजह से। ओके, सो रिकरेंस रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम वेरीज विथ मैटरनल एज एंड पेरेंटल साइटोजेनेटिक प्रोफाइल। डाउन सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर क्या है, मैटरनल एज। अगर मदर का एडवांस एज है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते हैं। एंड पेरेंटल साइटोजेनेटिक प्रोफाइल। ओके, parental prenatal screening is indicated in all high risk mother. एग्जाम्पल क्या है इसमें, एडवांस एज एंड प्रीवियस अफेक्टेड चाइल्ड एंड एबनॉर्मल पेरेंटल कैरियोटाइप। ओके, इन सब में हम क्या करते हैं, प्रीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं।